जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्रिय विद्यार्थियों, छात्र एवं छात्राओं एवं प्रिय अभिभावकों, आप सभी को एक साथ जय गुरु जी। दरअसल बात यह है कि कल के पेपर में आप लोग सब के सब न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में पढ़े होंगे, 12 जुलाई से गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं, हम लोग का गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं कि 11th एंड 12th क्लास को ऑफलाइन मोड में ले सकते क्लास। तो इसीलिए आप लोगों को कुछ नोटिस करने के हेतु मैं आप लोग को यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, समक्ष उपस्थित हूँ। तो मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत दिनों से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड एक ही वे में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही मेथड से पढ़ाता हूँ। चूँकि बोर्ड पर और मार्कर पर पढ़ाया हुआ मेरे को बहुत दिन हो गया। जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ वैसे ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। तो अगर आप एक अभिभावक हैं या आप स्टूडेंट भी हो तो कम से कम कोशिश करिएगा मेरे पास में ऑफलाइन क्लास ना करें, ऑनलाइन क्लास करें तो बेहतर होगा। दोनों में कोई डिफरेंट नहीं, दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास मोड में मेरे पास, स्पेशली मेरे पास में कोई डिफरेंट नहीं, दोनों सेम है। ऑफलाइन में भी मैं वही टच बोर्ड, वही सब कुछ इस्तेमाल करता हूँ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ, और ऑनलाइन में भी वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ। तो इसीलिए अगर बाय द वे आप अभिभावक हैं या आप स्टूडेंट हैं तो कोशिश करें खासकर से मेरे पास में ऑफलाइन क्लास ना करें तो बेहतर होगा। क्यों नहीं करें तो बेहतर होगा? तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई एक पॉइंट व्यू नहीं, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू एंड अब आप लोग कहेंगे कुछ ही बेटर कौन है, ऑफलाइन या और ऑनलाइन? स्पेशली अब मेरे बात करिए बायोलॉजी का, वाइटल बायोलॉजी सेंटर की बात करें तो बता देते हैं। देखिए कि ऑफलाइन क्लास में अगर आपके बच्चे आते हैं तो एक तो बच्चे आने में जाने में उसको परेशानी होता है, प्लस दूसरे में अभी कोविड चल ही रहा है, डैट मीन्स कोरोना भी पूरा फिनिश्ड नहीं हुआ। सुने हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आने वाले हैं। सुने हैं ऐसे न्यूज में कि अगस्त अक्टूबर के बीच में ये भी आ जाएगा। जैसे कि आदमी सब मास्क वेयरिंग नहीं करते, पहनते नहीं हैं, मतलब सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं, तो लाजमी ही आ ही जाएगा। तो उस कंडीशन में फिर लॉकडाउन गवर्नमेंट को मजबूरी होगा लगाना। तो बाय द वे के आपके बच्चे ऑफलाइन क्लास आते भी है तो फिर अगेन ऑनलाइन क्लास उसको ज्वाइन ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे बातों पर, मेरे जो बोलने जा रहे हैं, कौन बेटर है, व्हिच इज द बेटर, ऑफलाइन और ऑनलाइन? खास से मेरे पास में वाइटल बायोलॉजी सेंटर के पास में माय गुरुजी ओपी राय कैसे पढ़ाते हैं, सुबह दोनों बताते हैं। तो ऑफलाइन क्लास में आपके बच्चे आएंगे तो आने जाने में एक परेशानी होगा, वीकनेस होगा, कमजोरी होगा, थकान होगा, प्लस उसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट आएंगे, फीस कहीं और से आएंगे, केमिस्ट्री कहीं और से आएंगे, इंग्लिश कहीं और से आएंगे, तो तरह तरह की बातों उनके ब्रेन में बैठा रहेगा और मेरे क्लास में आएंगे। तो क्लास में जो मैं पढ़ाऊँगा तो उस समय में सही ढंग से 100% कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, विषय वस्तु पर फोकस नहीं कर पाएगा। तो उससे ऑफलाइन क्लास में घाटा है, मतलब कहना चाहिए बैक पॉइंट है, घाटा पॉइंट है ऑफलाइन क्लास का। क्योंकि तरह तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, बैठेंगे एक ही साथ बैठेंगे, उनका बात, उनका बड़ाई, उनका बुराई होबे करेगा। तो उससे आपके बच्चे का जो सोच है वो कहीं ना कहीं इंटरप्टेड हो जाएगा, कामों में सही ढंग से नहीं लगा पाएगा। इसीलिए कोशिश करिएगा मेरे पास में ऑफलाइन क्लास बच्चे को कहिएगा नहीं करने के लिए, ऑनलाइन मोड चलते रहेगा, क्योंकि दोनों सेम है। अगला बात, ऑफलाइन में जो आज पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन मोड में जो आज पढ़ा रहे हैं वो फिर कल नहीं पढ़ाएंगे, वो कल नहीं पढ़ाएगा। थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दूंगा कल के क्लास में क्या हुआ था, लेकिन 100% क्लास मैं ऑफलाइन में नहीं पढ़ा सकता हूँ। लेकिन ऑनलाइन मोड में क्या होता है, मैं जो भी आज लाइव पढ़ाता हूँ वो लाइव का मेरे ऐप पर वाइटल बायोलॉजी सेंटर प्ले स्टोर में मुफ्त में ऐप अवेलेबल होता है, उस ऐप पर अवेलेबल होता है। उसको मैं क्लास से जोड़ देता हूँ और उसके क्लास में उसका बैच बन जाता है, बैच से उसका पूरा का पूरा लाइव क्लास का, प्रीवियस क्लास का, पास्ट क्लास का वीडियो सेव रहता। तो स्टूडेंट का मर्जी है, मतलब एक ही क्लास को स्टूडेंट चाहेगा तो 200 बार देख सकता, 50 बार देख सकता, 10 बार देख सकता, और क्लास उसको बेटर हो जाएगा। ऑनलाइन मोड की बात करें, लेकिन ऑफलाइन मोड में क्या होता है, बस 1 to 1 टाइम। आज जो समझा कल तो भाई वो नहीं आएगा, कल तो फिर दूसरा टॉपिक आएगा। थोड़ा सा मैं हिंट के लिए रिवीजन कर दूंगा कि कल क्या हुआ था और आज क्या होने वाला। तो बहुत बड़ा यहाँ पर डिमेरिट्स है ऑफलाइन क्लास का, खास मेरे पास में। हाँ, जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं होता है, जो अभी भी बोर्ड मार्कर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको दिक्कत होता है ऑनलाइन में, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता।
ऑनलाइन में चाहे ऑफलाइन में, दोनों सेम वे में पढ़ाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या होगा कि प्रीवियस क्लास का रिकॉर्डेड फाइल आपके पास रहेगा और वो क्लास आप कितने बार देख सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन क्लास में ऐसा नहीं होगा। तो दो, इसका घाटा हो गया, इसका फायदा। एक तो इसमें आने जाने का झंझट नहीं होगा। अब जहाँ भी घर में जहाँ भी नेटवर्क हो वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो, आराम से पढ़ाई कर सकते हो। अब दोनों समय मैं एक ही साथ पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा सेम टाइम। ऑफलाइन के स्टूडेंट क्लास में बैठे रहेंगे, बेंच पर बैठे रहेंगे। ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट अपना अपना घर पर जहाँ तहाँ रहेंगे और जहाँ पर भी लाइव बनेगा, प्रॉब्लम नहीं हो, सुविधा हो नेटवर्क का, वहाँ पर वो स्टूडेंट आराम से पढ़ लेगा। तो ये बात समझ गए। उसके बाद क्या होता है, ऑफलाइन क्लास में टाइट हो जाता है, थक जाते हैं। नोट लिखते लिखते स्टूडेंट को फेयर करते करते समय बीत जाता है। उनको अपने सेल्फ स्टडी करने में जो टॉपिक विषय वस्तु का पढ़ाई हुआ उसको सोचने का मौका नहीं मिलता। लेकिन ऑनलाइन क्लास में सो नहीं होता, क्योंकि सब डिजिटली होती है। डॉक्यूमेंट भी डिजिटली मिल जाते हैं, सेव रहता, डॉक्यूमेंट स्टडी मटेरियल में सेव रहता। वो कभी भी मन करेगा तो लिख लेंगे, कोई जरूरी नहीं कि उसी समय फेयर करे। और वीडियो लेक्चर भी होता। तो ये भी एक तरह से फायदा है किसका, ऑनलाइन क्लास का। उसके बाद ऑफलाइन क्लास का। अब ऑफलाइन क्लास आप लोग आएंगे, जो भी कुछ आपके बच्चे या आप बच्चे हो, आप आओगे तो आपको जो फी स्ट्रक्चर है आपको डबल हो जाएगा। डबल वाई डबल क्यों हो जाएगा? तो मेरा बहुत ही बड़ा सा क्लासरूम है, फुल्ली एसी रूम है, 4 को मेरे क्लासरूम में एसी लगा हुआ है। बहुत सारे इन्वेस्ट होते हैं, स्टाफ का खर्च होते हैं, मेंटेनेंस होते हैं, बिजली बिल होते, सब कुछ होते। तो उन सब का पे तो आप ही लोग से लेंगे। तो ऑफलाइन क्लास में आपका फी स्ट्रक्चर भी डबल हो जाएगा, फी स्ट्रक्चर भी डबल हो जाएगा। और ऑनलाइन क्लास में उसका जो ऑफलाइन क्लास की जो फी स्ट्रक्चर है उसका हाफ हो जाता है ऑनलाइन क्लास में। चूंकि हमको ना स्टाफ का मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ती है, ना बिजली का मेंटेनेंस का बिजली बिल मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ती है, ना एसी का मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ती है, ना ही देखभाल ज़्यादा करना पड़ता, बस आप अपनी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 12 जुलाई से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलने वाले। लेकिन कोशिश करिए कि मेरे पास में, खासकर मेरे पास में बायोलॉजी क्लास, वाइटल बायोलॉजी सेंटर और माय गुरु जी के पास में अगर पढ़ना चाहते हैं तो मोस्टली आप ऑनलाइन ही पढ़िए। ऑफलाइन ना पढ़िए तो अच्छा रहेगा, बता दिए अच्छा रहेगा। दोनों में कोई अंतर नहीं, आप देख सकते दोनों बात सेम है। आप पढ़ेबो किए, बस ऑफलाइन में भी वही चीज़ इस्तेमाल करते हैं, टच बोर्ड जो भी कुछ लिखते हैं, समझते रहते हैं, और वैसे ऑनलाइन में भी होता। तो अगर बाय द वे डिफरेंट होता, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में डिफरेंट होता, तो जरूर मेरे पास में ऑफलाइन में आते। चूंकि अभी कोरोना कल्चर है, गेदरिंग हो सकता, चूंकि मेरे पास 1 बैच में बहुत सारे स्टूडेंट था, ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं। चूंकि मेरे क्लासरूम का स्ट्रेंथ है 300+ स्टूडेंट बैठ सकता है, और उतना स्टूडेंट फुल भी रहता है लबा में। तो अब उसमें क्या हो सकता है कि किसी का इन्फेक्शन होगा, किसी का क्या होगा। तो ये ऑफलाइन का ये भी ड्रॉबैक है। लेकिन ऑनलाइन में सोता नहीं हो सकता, अपने घर में सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अब बहुत सारे गार्जियन सोचते होंगे कि मेरा बच्चा घर पर बिगड़ रहा। देखिए, आपके बच्चे 11th-12th में आ गए, आपका जिम्मेवारी पड़ता है, ये बच्चे हो तो बच्चा आपका जिम्मेवारी है कि आप लोग सीरियस हो अपने करियर के प्रति, नीट क्रैक करने के प्रति, बोर्ड एग्जाम के प्रति आप लोग सीरियस हो। हाँ, बच्चे सब के लिए जरूरी है ऑफलाइन मोड, क्योंकि बच्चे सब घर में पैक हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। वो बच्चे है, उसको स्कूल जाना जरूरी है, उसको ऑफलाइन मोड पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे से मुलाकात होगा तो उसका सोशल डाटाबेस की डेवलपमेंट होगा। लेकिन आप लोगों ने, आप लोग मैच्योरिटी में आगे रहे हो और हो गए हो लगभग में, तो आपको ये सोशल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। आपको कैरियर ओरिएंटेशन बनना पड़ेगा, कैरियर पर केवल फोकस करना पड़ेगा, विषय वस्तु पर फोकस करना पड़ेगा, जो आप पढ़ाई कर उस पर फोकस करना पड़ेगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्वेश्चन आंसर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कोई ये सोशल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। बच्चे आप लोगों ने बड़ी हो गई, तो जितना ज़्यादा आप पैक रहेंगे, रिजर्व रहेंगे, कम से कम बोलेंगे, उतना आप लोगों के पास में विषय वस्तु का कंसेप्ट क्लियर रहेगा और थिंकिंग आता रहेगा, आगे बढ़ेंगे। एक और बात बताना चाहते हैं, याद आ गया। ऑफलाइन मोड में क्या होता है कि जो आगे में 10-15 स्टूडेंट बैठे रहते हैं, केवल वही स्टूडेंट जवाब देते हैं। पिछले स्टूडेंट तो, चूंकि बड़ा सा क्लासरूम है, पिछले स्टूडेंट क्या बोलता, क्या जवाब देता, पढ़ता कि क्या करता, पता भी नहीं चलता रहता। और मोस्ट ऑफ ऐसे ही होता, कोई गप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जबकि इसके लिए मैंने स्पेशल स्टाफ को डिप्यूट कर देता हूँ, जो बात करता है उसको क्लासरूम से बाहर निकाल देता हूँ। फिर भी वैरायटी के स्टूडेंट होते हैं। लेकिन ऑनलाइन मोड में क्या होता, ऐसा नहीं हो पाता कि क्वेश्चन पूछते हैं और जहाँ तहाँ जो जिस एरिया में जितना दूर हो, बस क्वेश्चन पूछते हैं, स्टूडेंट जवाब देता है, तो हमको मालूम चल जाता ये स्टूडेंट ऐसा जवाब दे दिया। लेकिन ऑफलाइन मोड में शो होता नहीं, और किसी स्टूडेंट को खड़ा करके पूछते हैं कि बताओ इसका जवाब क्या होगा। तो एक तो जैसी
नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ऑफलाइन क्लास में बैठे रहेंगे, उठेंगे तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है कि अब मैं क्या बोलूँगा तो गलत हो जाएगा तो सब हंसेगा। उस प्रेशर से आता भी हुआ नहीं बोल पाता, उनका जो डेवलपमेंट होता है कहीं ना कहीं रुक जाता है, शर्म के मारे रुक जाता है, जवाब नहीं दे पाता है। अब उसके बाद में दूसरा दिन से वो कुछ पूछने का हिम्मत भी नहीं करता, क्योंकि दूसरा स्टूडेंट क्या कहेगा, हंस देगा कि क्या कहेगा। ये भी फायदा गैर फायदा होता ऑफलाइन का, लेकिन ऑनलाइन में सो नहीं होता। अब कहीं से भी कुछ पूछ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। उसके बाद क्या, और आप लोग कहेंगे कि गुरुजी की मोस्टली ऑनलाइन क्लास में क्या देते हैं, स्टूडेंट से डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं, मैं जो पढ़ाता हूँ, मेरा जो ऐप पर जो मैं पढ़ाने का जो ये टेक्निक है, उसमें मेरे को स्टूडेंट का ऑडियो विजुअल देखने की जरूरत नहीं होती। स्टूडेंट केवल चैट बॉक्स में लिखते रहते क्वेश्चन या आंसर या जो भी कुछ, केवल मेरे की बात सुनता, मेरा बात केवल स्टूडेंट सुनता है, और बस स्टूडेंट को लिख के जवाब देता है। तो स्टूडेंट का एक्टिविटी से हमको कोई लेना देना नहीं, स्टूडेंट सीरियस है, केवल स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा। पढ़ाई कैसे कर रहा, कैसे हम समझेंगे, तो बस क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दे रहा है, समझ में आ जाता है ये इतना स्टूडेंट ऐसे जवाब दिया, इस प्रकार से जवाब दिया। क्योंकि वो डिस्टर्ब तब होता है जब गूगल मीट पर पढ़ाएंगे या जूम पर पढ़ाएंगे या जियो मीट पर पढ़ाएंगे, तो उसका वीडियो आ जाएगा स्टूडेंट का, तो टीचर का डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वीडियो देख लेगा, बोर्ड भी देखेगा, वीडियो देखेगा, बोर्ड देखेगा, लेकिन मेरे पास शो नहीं होता। हमको स्टूडेंट का वीडियो एंड ऑडियो सुनने की, देखने की जरूरत नहीं पड़ता, बस स्टूडेंट का जवाब हमको चाहिए। स्टूडेंट क्लास में अटेंड है, उसके बारे में कैसे समझेंगे, तो बस क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दे देता। तो मेरा जो पढ़ाने का जो प्लेटफॉर्म है, टेक्निक है, वो कुछ अलग ढंग से, डिफरेंट ढंग से है। तो इसीलिए 12 जुलाई से अगर आप चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस वही कि ऑनलाइन में हाफ फी हो जाएगा और ऑफलाइन में ऑनलाइन से डबल फी हो जाएगा। तो फी स्ट्रक्चर भी अलग अलग मायने रखता है, पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, प्लस पढ़ाई भी जितना ऑनलाइन में होता है उतना ऑफलाइन में नहीं हो पाता है। तो आप समझ सकते हो कि व्हिच इज द बेटर। अब आप समझ सकते हैं कि व्हिच इज द बेटर, ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास। ऑनलाइन में इंटरेक्टिव मिलता है, अट्रैक्ट करता है, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक है। अब किसी कोई भी चीज आप देखते कि वीडियो देखते रहते, देखते चले जाते हैं। फिल्म आपको एक बार में याद हो जाता है, बिकॉज इसमें साउंड होता है, लाइट होता है, चमक होता है, ब्राइट होता है, सब कुछ होता है, कंट्रास्ट होता है, इमेज होता है। तो वैसे ही होता है ऑनलाइन क्लास में। और ऑफलाइन क्लास में बोरिंग, खासा मेरे पास तो बोरिंग नहीं होगा, मेरे पास तो डिजिटलाइजेशन ही है ऑफलाइन भी। लेकिन दूसरी जगह जहां तक बात करेंगे तो जहां पर बोर्ड मार्कर होता है, बोरिंग, स्टूडेंट उबाऊ, अनअट्रैक्टिव, स्टूडेंट पढ़ने मन नहीं लगेगा। तो ये ऑफलाइन का ये साइड इफेक्ट है और ऑनलाइन का ये यूजफुल है, अट्रैक्टिव। ओके, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ऑनलाइन क्लास बेटर होता है। आप लोग समझ जाएंगे कि ऑनलाइन क्लास बेटर होता है कि ऑफलाइन क्लास बेटर होता है। अब जो क्लास बेटर होता है, आपका चॉइस निर्भर करता है कि कौन क्लास आपको अच्छा लगता है, बेटर होता है। आप डिसीजन लीजिएगा, आप डिसीजन ले सकते हैं और 12 तारीख से चाहे ऑफलाइन मोड हो या ऑनलाइन मोड हो, दोनों मोड में आकर के पढ़ सकते हैं। 11th का टाइमिंग है 8 बजे से 9 बजे तक और 9 से 10 बजे तक, 2 टाइम है 11th का। दोनों समय सेम टाइम चलेगा, दोनों सेम समय जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेम टाइम है। 8 to 9 एंड 9 to 10 AM की बात है, AM की बात है, उसमें चलेगा ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास दोनों एट ए सेम टाइम। 12th का जो टाइमिंग है, वो 12th का जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग 12th का क्या है, तो 12th का टाइमिंग है बॉयज का एक है 10 से 11 AM मॉर्निंग में। उसके बाद गर्ल्स को मैं अलग पढ़ाता हूँ। एक बात और बोले, अगर मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो गर्ल्स बैच स्पेशली सेपरेट पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी सेपरेट ही पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी सेपरेट पढ़ाता हूँ। तो गर्ल्स का जो टाइम है, इस पर भी गार्जियन प्लीज ध्यान दीजिएगा, अभिभावक ध्यान दीजिएगा। आपका बच्चे आपका भविष्य है। अगर आप अपने बच्चे को केयर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो बहुत कुछ होता है। इस टीन एयर्स में बहुत कुछ होता है, टीन एज में बहुत कुछ होता है। कब आपका बच्चे भटक जाएगा रास्ता से, आप देखते रह जाएंगे, आपका हाथ से निकल जाएगा। तो मेरा जिम्मेदारी बनता है, माय गुरुजी ओपी राय का जिम्मेदारी बनता है कि आपके बच्चे को संभाल के रखे। इसीलिए ऑफलाइन मोड हो या ऑनलाइन मोड हो, गर्ल्स बैच को मैं अलग पढ़ाता हूँ, ताकि आपके बच्चे कम से कम संस्कारी हो, गुणवान हो
और सिस्टारी के साथ में पढ़ने पर ध्यान दे, दूसरा चीज़ पर ध्यान दे, पढ़ने पर ध्यान दे। तो गर्ल्स बैच का टाइमिंग है 4 से 5, 3 से 4 होगा, 3 से 4 होगा PM में गर्ल्स बैच, स्पेशली गर्ल्स बैच है। और बॉयज बैच है फिर 5 से 6, बॉयज बैच PM में 5 से 6 है। तो ये बॉयज बैच 12th का है, ये 12th का, ये 12th का, बॉयज बैच का 2 और गर्ल्स बैच का 1 है। और 11th में अभी दोनों बैच कॉमन चलेगा, गर्ल्स बैच बॉय बैच। लेकिन बाद में कुछ दिन के बाद में जब क्लास कवर हो जाएगा पूरा, स्टूडेंट एडमिशन ले चुके होंगे, तब आप लोग को डिफरेंट कर देंगे, गर्ल्स अलग बॉयज अलग। चूँकि पढ़ाई होता है, पढ़ाई ज़िंदगी में मजाक नहीं होता है। ज़िंदगी सब किस कर सकते हैं अलग अलग समय में, लेकिन इस समय में केवल स्टूडेंट को पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद करते प्रिय स्टूडेंटों, गार्जियन, अभिभावकों, जो भी कोई हो, आप समझ गए होंगे कि ऑफलाइन मोड एंड ऑनलाइन मोड दोनों में क्या डिफरेंट है। तो ये आप लोग के लिए सूचना था, नोटिस था। एज विश 12 तारीख से 12 जुलाई से ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों मोड ऑन हो रहा है, चल रहा है। 11, 12 दोनों। नीट भी 12 जुलाई से नीट का भी बैच चालू होगा। 11 बजे से उसका टाइमिंग 2 बजे तक है। तीनों सब्जेक्ट होता है नीट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। तो बस अब आज यहीं तक, उम्मीद करते समझ में आ गया हूँ आप लोग को। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।